हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? बढ़िया ही होंगे। मैं एक्चुअली मेरठ पहुंच चुकी हूं और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये व्लॉग। पहली बात तो बताऊं, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है अंदर से। अपने घर का सुकून तो अपने घर का सुकून ही है। दूसरी चीज़, मुझे नोएडा में रहना पसंद नहीं है इतनी वाहियात जगह है नोएडा। और तीसरी चीज़ कि मैं नहा चुकी हूँ, मैं पूजा कर चुकी हूँ और अब मैं बालाजी के मंदिर जाऊँगी। सो या अभी तो फ़िलहाल इतनी ही मेरी लाइफ चल रही है। कुछ अपडेट आता है तो मैं बताती हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। गाइस, मैं अभी घर पे हूँ और मैं सोने ही जा रही थी। 12 बज चुके हैं। मैं पूरी रात काम करके आई हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे अभी तक जगा के रखा है और उसके बाद अब मेरी मम्मी ने जो मुझे खाना दिया है मतलब बहुत अच्छा है। ये देखिए, दिस इज़ द राइस, दिस इज़ द भिंडी का सब्जी एंड दिस इज़ दही विथ सम सैलड एंड 1 रोटी। सो इट्स लाइक अ प्रॉपर डाइट। और क्या है ना कि जो लोग कम खाते हैं घर में, उन लोग वो जिस दिन ज़्यादा खाने आते हैं उनको ज़्यादा ही मिलता है। तो इस चीज़ का फ़ायदा बहुत है। आज का दिन बहुत 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 हैक्टिक था, बहुत। और अभी रात के 10 बज रहे हैं। अभी मैं फ्री हुई हूँ। आज तो मैंने सोचा था भगवान चाहे बारिश करे, आंधी करे, तूफान करे, लेकिन तुम्हारी बहन एक्सरसाइज करेगी। लेकिन तुम्हारी बहन ने फिर भी एक्सरसाइज नहीं करी, क्योंकि तुम्हारी बहन को तो होना ही, क्या कहते हैं, सांड जैसा शरीर करना है। तो क्या कर सकते हैं। आज बहुत काम किया मैंने। आज मैं मम्मी के साथ यहाँ वहाँ गई, पत्थर वत्थर सिलेक्ट किया। बहुत सर में दर्द था पर सब हो गया टाइम से। मंदिर भी चली गई मैं। और यहाँ पे मैं आपको मम्मी दिखाती हूँ। वो नहीं मिलना चाहती आप लोगों से। क्या हो गया? मैं तो हूँ ना, मैं आपसे बात करती हूँ। नहीं गाइज, वो आपसे नहीं मिलना चाहती हैं। कोई बात नहीं। और बाकी की अपडेट कल सुबह देते हैं। आज बहुत थक गए हैं। और ये मेरी मम्मी ने खाने के लिए बनाया था कुछ। इतने सारे बर्तन बड़े बड़े। मेरी मम्मी इतने बड़े बर्तनों में ही खाती है, क्योंकि जो इंसान बड़े होते हैं शरीर में वो बड़े बर्तनों में ही खाते हैं। तो हाँ, आपसे सुबह मिलते हैं। सुबह बहुत सारा काम है और तब तक के लिए बाय। सुप्रभातम गाइस, मतलब गुड मॉर्निंग। और अभी मैं सो के उठी हूँ। सुबह के बज रहे हैं 9 और नालायक औलाद इसी टाइम पे सो के उठती है और मैं एक नालायक औलाद हूँ अपने घर में। इसके अलावा मेरा भाई नहा चुका है, मेरे से ज़्यादा प्रगति पे नहीं है। वो मेरे से सिर्फ आधे घंटे पहले उठा है और उसके बाद अब वो कुछ खा भी रहा है। एटलीस्ट मैं खा नहीं रही हूँ। मैंने सिर्फ अमीरों वाली कॉफ़ी पी है विदाउट शुगर। गाइस, चीनी तो अपनी ज़िंदगी से निकाल ही दो। मतलब चीनी ऐसी है ना कि जितना मीठा खाओगे ज़िंदगी में उतना खट्टा तुम्हें प्रणाम मिलेगा। तो वो सब मत खाओ। मेरा थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम है, इंग्लिश में भी प्रॉब्लम है, दोनों में ही प्रॉब्लम है। लाइक आई हैव वोकैबुलरी इशू एज पर पीपल सेड, बट आई डोंट हैव। इट्स जस्ट माई एटीट्यूड टू डू इट। रेस्ट अभी मैं, आज मेरे को बड़ा काम है। ये घर वाले जब भी मैं घर आती सोचते हैं कि ये नौकर है और ये ही काम करेगी। शकल ही ऐसी है तो नौकर वाले ही काम कराएंगे ना। तो अभी मैं नहाती हूँ, मम्मी नहा रही है अभी, और उसके बाद फिर एज यूजुअल कुछ खाते हैं जिसके लिए जिर रहे हैं। और उसके बाद मार्केट जाएंगे क्योंकि आज काम है और घर के अंदर भी बहुत काम है। और हाँ, एक सीरीज भी निकालनी है, वेलकम टू माय न्यू होम। सो आई विल शो यू गाइज ऑल दैट एज वेल, बट उसके लिए बहुत टाइम है अभी। इतने मैं आपको बताऊंगी कि आज मैं क्या क्या करूंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। गुड मॉर्निंग गाइज, अब मैं नहा चुकी हूँ, तिलक कर चुकी हूँ, पूजा कर चुकी हूँ और मम्मी वही अपना खाना बना रही हैं। हमारे अभी मतलब शुरू नहीं किया। हमारे मोहल्ले में जामुन का पेड़ लगा है, वहां से मेरी मम्मी जामुन तोड़ के लाई है और ये फ्रेश जामुन डायरेक्ट पेड़ से है और कल मैं पूरे खा गई थी। और हाँ, मेरी मम्मी का एक और चीज़ कहना है कि अगर आप साल में 5 से 6 जामुन खा लेते हो तो अगर आपके पेट में कोई भी बाल फंसा होता है वो गल जाता है मम्मी? ये आपको किसने बताया? किस महात्मा ने बताया है? महात्मा ही तो पहले से चला आया। पहले से ही चला आया है। मेरी मम्मी तो सीधा बोल देती है कोई महात्मा नहीं है, पहले से चला आया है। तो जामुन खाइए गर्मी में, बहुत सही है। 200 रुपये किलो है बाय द वे, इतना महंगा खाने की भी ज़रूरत नहीं है।
पर खा सकते हो। हमारे यहाँ तो सारे पेड़ हैं, अमरूद पेड़ पर लग रहे हैं घर के बाहर। पपीते लग रहे हैं और क्या, आमले आमले भी लग रहे हैं। और हमारा एक रोजेस का भी वो है, छोटा सा पौधा है ना मम्मी? उस पर रोजेज ही रोजेज है। सारे फूल खिल रहे हैं। आपको दिखाती हूँ वो मैं पौधा। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे क्या है, कितने पौधे हैं, कितने पेड़ हैं। सो लाइक डिफरेंट पेड्स हैं। दिस इज़ द लाइक ये रोज़ का पेड़ है और इस पे पपीते लगे हुए हैं। पपीते का भी पेड़ है मेरे घर के बाहर, और इसके अलावा आंवले का भी पेड़ है। और ये एक शॉप है जो मैंने अपने पापा को, और एक हमने अपने घर में एक शॉप भी निकलवाई हुई है। कल को पापा के पास कुछ काम नहीं होगा तो पापा इसको खोल लेंगे। थोड़ा बिजनेस माइंडसेट है मेरा बचपन से ही। एंड ये आंवले का पेड़ है, इस पर भी आंवला लग नहीं रहा है बट सून लग जाएगा। ये भी एक पपीते का ही पेड़ है। सो देयर लॉट ऑफ लाइक प्लांट्स इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। इसके अलावा ये अमरूद का पेड़ है, इस पर अमरूद भी लग रहे हैं। एंड दैट्स ऑल। कुछ काम चल रहा है मोहल्ले में। अगर मैं आपको अपना घर दिखा दूँ, सो आई हैव अ हाउस विच इज़ गेटिंग रेनोवेट। पहले लाइक ये 1 फ्लोर था, अब हमने इस पे ऑलरेडी ऊपर बहुत सारे फ्लोर्स बनवा दिए हैं। सो इट्स लाइक गेटिंग रेनोवेटेड। इसके ऊपर मैं आपको पूरी एक अलग वीडियो बनाऊंगी। सो या दैट्स ऑल। और मेरे घर के आसपास काफ़ी ज़्यादा मतलब कुत्ते भी घूमते हैं, तो अभी वो सो रहे हैं। रेस्ट, आई एम गुड हेयर। इफ़ यू नीड लाइक, अब मैं क्या करूँगी, मैंने जैसे आपको सब कुछ दिखा चुका है, अब मैं खाना खाऊँगी। You guys just ignore all these things because अभी सब रेनोवेट हो रहा है, so it will get renovate and it looks good। कल जाके हम फाइनल करके आए हैं अपना पत्थर, जो कि आई गेस मंडे से लगेगा। मुझे ये सब काम चीज़ें नहीं पसंद क्योंकि बहुत ज़्यादा खलारा फैलता है, बट कोई बात नहीं, खलारा एक टाइम का फैलेगा। और इसके अलावा मैं आपको हाउस टूर दूंगी जब मेरा पूरा हाउस कंप्लीट हो जाएगा। इट्स आई गेस माई हाउस इट्स लाइक 7 और 8 BHK, तो उसका पूरा हाउस टूर दूंगी। नाउ आई एम गोइंग टू हेल्प माई मदर इन किचन, जो कि मेरे को करना चाहिए तो वही करूँगी। मिलती हूँ आपसे दूसरे कट में। तो गाइस, मम्मी ने मुझे बोला है कि कड़ी को ऐसे ऐसे हिलाना है, और मैंने आज सुबह से बहुत सारे काम किए हैं इस घर में। ये नहीं है हाँ गाइस, मैंने किए हैं काम। बस नहाइए और खाना खाइए, बस ब्रेकफास्ट करिए। ब्रेकफास्ट? हाँ, ब्रेकफास्ट नहीं करती मैं। अच्छा, कॉफी पी? कॉफी ब्रेकफास्ट है? नहीं। जाम खाई, पकौड़ी खा रही है। ये सब नहीं बोलना था, मैं बहुत डाइट कॉन्शियस हूँ। गाइस, काम करो अपने घर में अपने माँ बाप के साथ, उनकी मदद करो और अच्छे से खाओ पियो। भाई, मेरा भाई कह रहा है कि मैं उसे कुछ नहीं ला के देती। भाड़ में जा तू, समझा? भाड़ में। हाय गाइस, दिस इज मी अगेन, और हम जा रहे हैं मार्केट। ये मेरी मम्मी है। मैंने अपने फेस पे थोड़ा ट्रीटमेंट करवाया आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा फेस ख़राब हो रहा था। और मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कहाँ जाएंगे, उसके बाद कैसे क्या क्या लेना है। बस घर में काम चल रहा है, उसी का सामान लेने जा रहे हैं। हाँ, मम्मी सही कह रही है। तो आपसे बाद में मिलते हैं। हम अभी मार्केट से आए हैं और हम बहुत थक गए हैं। मम्मी, कैसे लगा आपको मार्केट जाके? गर्मी कैसे लगे? गर्मी बहुत थी गाइस बाहर, पर इट्स ओके। अब हम चाय पियेंगे और मुझे ऐसा लग रहा है मैं टकली हो चुकी हूँ, पर कोई नहीं। मेरी मम्मी अपनी बहन से बात करने वाली हैं, सो उनसे बात करने दो। मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। बाय। सो टुडे आप सबको पता है जैसे कि फादर्स डे है, सो मैंने भी अपने पापा को कुछ दिया है, बिकॉज ही इज़ लाइक अ वेरी केयरिंग फादर। ही इज़ वेरी 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 सपोर्टिव फादर. So here is the card I given to my father, and I have written a lot of things inside here. Happy Father's Day. You're the best father of the world. आप सबसे अच्छे पिता हो इस दुनिया के. And उसके अलावा like I gave him this whiskey smoke perfume which smells so good. As such वो पार्क एवेन्यू यही लगाते हैं, but I thought this bottle would be like बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए.
एंड मैंने उन्हें वेल्थ के लिए मैंने उनको पौधा भी दिया है बिकॉज it's good for wealth and it gives you positivity. So kind of guys, मेरी शक्ल पे मत जाइए, लाइट बंद है. And then I gave him this watch. I really like this watch. It's kind of my type, जो मैं चाहती हूँ मेरे पापा पहने. और these all the gifts which I have given to my fathers on Father's Day. And मुझे आज सच केक वेक कटवाने का शौक है नहीं, तो मैंने अपने फादर को दिस इट्स जस्ट सो गुड. वेन एवर यू वॉन्ट टू ईट इट, इट्स गुड. यू कैन जस्ट हैव इट ऑन ब्लैंकेट. दिस इज़ द चीज़ केक. तो पागल हूँ मैं चीज़ केक के लिए. सो मैंने ये अपने फादर को दिया है. अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने उनको हग किया, मैंने उनको विश किया हैप्पी फादर्स डे. वो बहुत खुश हुए. अभी वो बाहर है और वो बाहर काम करवा रहे हैं. जैसे कि मैंने बताया मेरे घर में काम चल रहा है बहुत ज़्यादा, और ये भी चलेगा 2-3 महीने. सो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, इतना सब कुछ फैला हुआ है. बट मैं धीरे धीरे आपको सब दिखाऊंगी. तो या दैट्स गाइस, कल रात मैंने बहुत काम किया, जैसे कि आप मेरी शक्ल देख ही सकते हो. ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे बहुत मज़दूरी कराई हो, जो कि सच है. कल मुझसे बहुत मज़दूरी कराई गई है और आज मैं नोएडा जाऊँगी. सैटरडे संडे ऐसे ही चला गया काम करते करते और बहुत लंबा दिन था कल. पर कोई नहीं, आज हम इस दिन को अच्छा बनाएंगे और हम जाएंगे नोएडा, वही वाहियात सी जगह पे. पर कोई बात नहीं, इट्स ओके. लेट्स गो देयर एंड लेट्स डू सम प्रोडक्टिव वर्क. अब मैं खाना खा रही हूँ और मेरे खाने में है बैंगन की सब्ज़ी, करेले, दही, सम राइस. सो जैसा कि आप सुन सकते हैं पीछे बहुत आवाज़ हो रही है, घर में काम चल रहा है. तो अब मैं खा के निकलूँगी मेरठ और मैं आपसे मेरठ में मिलती हूँ. तब तक बने गाइस, इट्स मी अगेन. मैं मेरठ से नोएडा आ गई थी आई गेस 2 बजे. तब से मैं सो रही हूँ. मैं अभी सो के उठी हूँ और तैयार हो रही हूँ ऑफिस जाने के लिए. और किसका मन करता है सो के उठ के यार अपनी नींद ख़राब करके ऑफिस जाने का? किसी का नहीं करता. बट वी हैव टू गो बिकॉज वी हैव टू वांट टू बी इंडिपेंडेंट. एंड इसके अलावा आई हैव फ्यू थिंग्स टू टेल यू जो मैं बता नहीं पाई थी, बट आई विल डेफिनेटली टेल यू गाइस. Ignore, if I'm not coming in the frame because I was just collecting few things from my purse. यहाँ आते ही पता नहीं एनर्जी लॉस ही हो जाती है. I'm not such kind of person which I represent myself here in Noida. ऐसी तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, पर क्या कर सकते हैं. Okay. काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन चाहिए क्योंकि एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है और बिल्कुल भी. घर पे काम चल रहा था, घर का वो काम करो या फिर अपना बॉडी का काम करो. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा घर के काम करने के बाद. उसके बाद इफ़ यू थिंक कि मैं भैया ये सब भी करूँ, तो इतना हिम्मत तो नहीं है मेरे अंदर. इतना घी नहीं खाया मैंने. इवन मैं घी खाती नहीं हूँ, फिर भी मेरा साइज़ एक्सेल है. मुझसे अच्छे तो वो लोग हैं जो घी खाते हैं एंड देन दे आर हैविंग स्मॉल साइज. क्या करना है भाई, मत खाओ घी भी, राइट? इट्स जस्ट गुड इन टेस्ट, दैट्स ऑल. या सो माय फेस इज डन नाउ. थोड़ा बहुत मिस्ट डालेंगे बॉडी पे एज गोइंग टू ऑफिस. मैंने तुम्हें बोला है ना, जितना परफ्यूम हो सके उतना परफ्यूम डालो. ऑलरेडी तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत गंदगी है, उसकी ऑलरेडी बहुत स्मेल होगी. सो इट्स बेटर कि तुम इस चीज़ की खुशबू भर दो परफ्यूम्स की. जस्ट ट्राई टू पुट as many as much as you can.
सॉरी, कभी कभी मेरी वोकैबुलरी सी इशू हो जाता है, बट इट्स फाइन। हो गया। आई डोंट अंडरस्टैंड कि भाई हम ऐसे सो के उठ के ऑफिस क्यों नहीं जा सकते। काम ही तो करना है ब्रो। नॉट गोइंग टू अ डीएम ऑफिस। बाय द वे आई डू नाइट शिफ्ट, अगर जिसको पता ना हो मैं बता देना चाहती हूँ। और that's all. Okay. So this is my outfit for today. It's very simple, it's very basic. I don't like basic things. मुझे basic कुछ नहीं पसंद. Even I'm not a basic person, I'm so sorry. But I have to behave like a basic person. And that's okay. थोड़े से फ्रूट्स काट लेते हैं, खाना नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि मन नहीं कर रहा कुछ खाने। ऑलरेडी सर में बहुत दर्द है गर्मी से, तो गर्मी में कुछ ऑलरेडी खाने का मन नहीं करता। सो आई एम गोइंग टू कट माई फ्रूट्स। कट दिस एप्पल एंड दिस मैंगो। गाइस, मुझे एप्पल खाते हुए 3 साल हो चुका है और एक भी ऐसा दिन नहीं है जब मैंने एप्पल ना खाया हो। माई पेरेंट्स, मेरी फैमिली, खासकर मेरी माता श्री मेक श्योर करती है कि मैं डेली का एक एप्पल खाऊं। अब तो मेरा ये रूटीन बन चुका है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। एंड आई लव ईटिंग एप्पल अ डे। इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, इट्स गुड फॉर योर स्किन, इट्स गुड फॉर योर हीमोग्लोबिन। आपको पता नहीं होगा, माई हीमोग्लोबिन इज 13। नॉट बिलीविंग, राइट? बिकॉज लड़कियों को इतना होता नहीं है, बट माइन इज 13.5 आई गेस, राइट? And it's just because of apple and the fruits I intake daily. I know like इतना fruits खाना भी सही नहीं है, but मैं तो खाऊंगी। And guys, yes, एक और चीज बता रहे हैं मुझे आप लोगों को। So जो मेरे बाल हैं, it was pretty good by last year, but मैंने जिन भैया से ये बाल कराए थे, he was a scammer. He scammed me. उसने पता नहीं मेरे बालों पे कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया और उसके बाद मेरे बाल ऐसे हो गए हैं। एंड फ्रॉम दैट टाइम फिंगर क्रॉस कर लिया है कि आई विल नॉट डू एनीथिंग ऑन माई हेयर। जैसा है ऐसा ही रहने दो भाई, ख़राब है तो ख़राब ही रहने दो, कोई इशू नहीं है। बट कुछ नहीं करना है, क्योंकि भाई अब तुम एक बात बताओ, एक हिप्पोपोटामस को तुम कितना भी नहला लो, he will be same, right? Just as me, right? So yeah, यही चीज़ है। इसके अलावा तो मैं मैंगो काट रही हूँ। गाइस, मैंगो इतना पसंद है ना, रात में भी आम खाया था और रात में आम के पीछे लड़ाई भी किया था घर वालों पे, पापा से, क्योंकि पापा ने एक एक्स्ट्रा आम ले लिया था। एंड आई वाज लाइक मुझे भी खाना है, मैं भी खाऊंगी। फिर इस पर बहुत देर बहस चली। उसके बाद आम खाया मैंने और पापा ने आधा आधा, मतलब हमारी वो हो गई थी, डील हो गई थी उस चीज़ में। सो मैंगो खाइए, मैंगो इज़ गुड फॉर हेल्थ, बट नॉट गुड फॉर योर स्किन। बट क्या कर सकते हैं ब्रो, लेट इट बी। गाइस, इसी चीज़ में जीते रह जाएंगे क्या कि अब स्किन अच्छी नहीं हो रही, अब पेट अच्छा नहीं हो रहा, अब ये अच्छा नहीं हो रहा, अब वो अच्छा नहीं हो रहा। ऐसे नहीं जीना ब्रो, सब कुछ खाना है, सब कुछ। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता यार कि वो लोग कौन है। नॉट गोइंग टू ईट दिस दैट, मैं ही हूँ वैसे वो तो, पर मुझे ऐसा लगता है कि सब खाना चाहिए भाई। पर यार क्या है ना, कभी कभी इंसान के पास गॉड गिफ्ट नहीं होता। लाइक खाओ, डाइजेस्ट, मेटाबॉलिज्म गॉड गिफ्ट नहीं है, सब कुछ इतना धीरे डाइजेस्ट हो रहा है ना। फॉर दैट रीजंस खाना कम खाना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक कि खाना ही नहीं है, खाना है बट उसकी क्वांटिटी कम खानी है। लाइक जो भी मुझे पसंद है, सो आई विल ईट इट, बट आई विल ईट इन स्मॉल क्वांटिटी।
आपको पोर्शन कंट्रोल करना आना चाहिए. इट्स नॉट लाइक यू कैन नॉट ईट एनीथिंग. होता है ना कि हम लोग इतने सालों से जिम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमारा तो बॉडी ऐसा है. आई हैव नॉट ईटन काजू कतली फ्रॉम दिस लॉन्ग टाइम. रियली शिट. जस्ट प्रॉपर शिट. Don't go with anyone's, like words and all. So, yeah, that's all from my end. अब बाकी की शुरुआत हम करेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें मैं ऑफिस से वापस आऊँगी. आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ, मेरा क्या डेली रूटीन है, सब कुछ. और आई लव दिस लिप कॉम्बो. तब तक के लिए बाय. अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए. जिंदगी है तो सब कुछ है, वरना सब कुछ नहीं है. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय.